दोस्तों, हम आपके सामने फिर से हाज़िर हैं। हमारे प्यारे लोकल यूथ जो हैं वो काफ़ी समय से परेशान हैं। लगभग पिछले साल उन्होंने जुलाई से काम शुरू किया था और अभी मई खत्म होने वाली है, जून आने वाला है, यानी कि 11 महीने लगभग उनको काम करते हो गए हैं। लेकिन वेतन या भुगतान या मानदेय के संबंध में कोई भी अपडेट कहीं से भी प्राप्त हमें नहीं हुआ है। ये बड़े दुःख की बात है कि काम कराया गया है उनसे और उन्होंने काम अपने स्तर से युद्ध स्तर पे किया है, बिना किसी सुविधा के, बिना किसी संसाधनों के। उन्होंने काफ़ी हद तक और काफ़ी अच्छा काम भी किया है और इस बात की सराहना होनी चाहिए। मतलब हम तो शासकीय कर्मचारी हैं जो उनका सपोर्ट कर सकते हैं, समर्थन कर सकते हैं। बाकी अंतिम निर्णय जो हैं वो सभी के सभी शासन द्वारा लिए जाने हैं। अभी हाल ही में 23 मार्च को 24 मार्च तक जितने बिल लग गए थे, 20 मार्च तक, उन सभी की पेमेंट आई थी ऐसा कहा गया था, लेकिन ऐसा नहीं था। 24 मार्च तक जितने जिलों की पेमेंट लगी थी, उनमें से कुछ जिलों की ही भुगतान हुए थे, ठीक है? कुछ जिलों के 100% हो गए थे और कुछ जिलों के कुछ परसेंटेज हुए थे। तो इसमें नई हमें जो लास्ट अपडेट मिली थी, वो ये मिली थी कि अप्रैल 2024 तक, मतलब सॉरी, अप्रैल 2025 के बाद, यानी फाइनेंशियल ईयर शुरू होने के बाद, वित्त वर्ष शुरू होने के बाद नया बजट आएगा। 20 से 30 अप्रैल के बीच में बजट आ जाएगा और नए बिल जो हैं वो मई की शुरुआत में लगने लगेंगे। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं से कोई जानकारी नहीं है। अंतिम अपडेट जो मिला है वो यह है कि जून के पहले पखवाड़े में ये बजट आ जाएगा और फिर इनका पेमेंट मिल जाएगा। इस कारण से काफ़ी सारे लोगों ने फिर से जायद की गिरदावरी की है और काफ़ी सारी चीज़ें की हैं, जो कि ठीक है, अच्छी बात है। मगर हमारा बार-बार यही प्रश्न शासन से भी है और उन कर्मचारियों, अधिकारियों से भी है जो ऊपर इनकी पेमेंट देख रहे हैं कि सब कुछ ऑनलाइन है, आज की डेट में सब कुछ डिजिटल है, सब कुछ प्रॉपर मैनेज किया जा सकता है, बड़े-बड़े बजट जो है आसानी से रिलीज़ हो जाते हैं। तो इन बेचारों का, जिन्होंने 11 महीने से लगातार ये काम कर रहे हैं गाँव में, पहले इन्होंने खरीफ की गिरदावरी की, फिर इन्होंने रबी की गिरदावरी की, साथ में इन्होंने फार्मर आईडी का काम किया, बिना टूल्स के, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट्स के, बिना किसी हेल्प के, बिना किसी आईडी कार्ड के। तो हम यही निवेदन करेंगे कि आने वाले दिनों में इनका भुगतान समय से किया जाए। और अभी हाल ही में जो काफ़ी सारे लोगों को डाउट्स था, उसको लेकर हम आए थे कि एक तो जायद की गिरदावरी और दूसरा ये रबी की पेमेंट का सत्यापन आ गया है आप लोगों का। तो हमने कहा पहले चर्चा कर लें, चर्चा करने के बाद आपको जानकारी दे दें, जानकारी देने के बाद हम फिर सत्यापन की बात करेंगे, ठीक है? उससे पहले हम एक चीज़ और आपको दिखा दें, शायद आपका मनोबल थोड़ा बढ़ जाए। तो जैसे कि हम आपसे बता रहे थे, ये देखिए, ये एक पत्र है जो हमने शासन की तरफ से जारी किया है, जितने भी हमें ज्ञापन प्राप्त हुए। इस पत्र को उठाकर हमने शासन की तरफ भेजा है, जिसमें हमने साफ उल्लेख किया है कि 10 माह से बेचारे निरंतर कार्य कर रहे हैं और उनके कार्य के बाद उन्हें प्रॉपर भुगतान नहीं मिल रहा, साथ ही उनको आईडी कार्ड भी नहीं दिया जा रहा है। तो इसमें हमने मार्गदर्शन भी माँगा है कि जो भी निर्णय हो, सारे प्रदेश के लोकल यूथों के लिए, सारे जो डिजिटल क्रॉप सर्वेयर हैं, उनके लिए एक सा निर्णय हो और समय से निर्णय हो, ताकि इनका भुगतान हो सके और जो ये कार्य कर रहे हैं, इसका मेहनताना इनको मिल सके, ताकि इनके अंदर प्रोत्साहन हो और ये आगे भी राजस्व का साथ और पटवारियों का साथ और विभाग का साथ ऐसे ही दे सकें। ठीक है? तो हमने ये पत्र जारी किया है, जो हमने आपको दिखाया, अभी आपने देखा होगा कि सीएलआर को हमने, जो हमारे मुखिया है राजस्व विभाग के वर्तमान में, और प्रमुख राजस्व आयुक्त को, जो भोपाल में मंत्रालय में हमारा संरक्षण करते हैं, उनको भेजा है, ताकि आपका भुगतान समय से आ जाए। ठीक है? अब हम बात करते हैं जायद की गिरदावरी की। देखिए, शासन ने अभी तक अपने निर्णय को नहीं पलटा है और शासन आपको केवल उस खसरे का ही भुगतान करेगी जिस पे फसल दर्ज होगी। ठीक है? तो जिस पे फसल दर्ज होगी, केवल उसका भुगतान करना, यानी कि आप यदि किसी खसरे में रिक्त चढ़ाएँगे तो उसका भुगतान आपको नहीं होगा। दूसरी चीज़, नो क्रॉप डेटा एक ऑप्शन था, पिछली बार भी था, इस बार भी है और अभी आगे भी रहेगा, जिसमें आप फसल या रिक्त के अतिरिक्त कुछ चढ़ाते हैं, रिहायशी भवन चढ़ा रहे हैं, डायवर्जन चढ़ा रहे हैं, है ना? मौके पर स्कूल बना हुआ है, मौके पर गौशाला बनी हुई है, ऐसा कोई एंट्री आप कर रहे हैं, खसरे में प्रविष्टि आप कर रहे हैं, तो उसका आपको वेरिफिकेशन के बाद ₹8 मिलेगा उस खसरे का, ठीक है? तो ये 2 प्रकार का डेटा, यदि आप जायद में, क्योंकि कम खसरे हैं, तो आप जायद में गिरदावरी करने जाने से पहले एक बार गाँव में बैठकर भ्रमण करके, चौपालों पे कोटवार दादा के साथ या पटवारी जी से या पुरानी सोसाइटी से आप पुराने जो मूँग, उड़द की गिरदावरी, मतलब फसल बोते आए हैं, उनका अवलोकन करके फिर मौके पर जाकर केवल उन्हीं खसरों की गिरदावरी कर दें, ठीक है? क्योंकि देखिए, गिरदावरी तो करनी है और आप ही वर्तमान समय में गिरदावरी के कर्ता-धर्ता हैं राजस्व विभाग के लिए। शासन पेमेंट नहीं कर रही है, ये बिल्कुल सही बात है और हम भी इस बात पे बहुत दुखी हैं, मगर हम सिर्फ़ आपको सहयोग कर सकते हैं, है ना? मार्गदर्शन कर सकते हैं, इसके अतिरिक्त हमारे हाथ भी बँधे हुए हैं। मगर हाँ, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है और जो आपको पता होनी चाहिए कि पेमेंट आएगी।
ठीक है? तो इस बात का संबल ज़रूर आपके अंदर होना चाहिए कि शासन का पैसा आएगा, देरी से आएगा पर आएगा। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि मुझे आज भूख लगी है, 3 दिन बाद खाना देंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, है ना? मतलब मेरा तो नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे ही आप लोगों को आज इस भुगतान की आपके मानदेय की आवश्यकता है। शासन बाद में देगी पर कब देगी ये एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। मगर फिर भी आशा है इस बार कि इस बार आपका बजट जो आएगा जून में, उसमें आपकी सारे भुगतानों के करवाए जाने की संभावना है। सारे में अभी तक जो कैलकुलेशन हो पाया है वो है फार्मर आईडी, खरीफ गिरदावरी और रबी गिरदावरी। जिनकी खरीफ की आ गई है उनका रबी और फार्मर आईडी का आ सकने की संभावना है। ठीक है? तो इसके लिए सबसे पहले तो अभी जो रबी का सत्यापन हो रहा है वो आप कर लें। इसके लिए हम आपको वही हम शॉर्ट में एक बार बता दे रहे हैं क्या करना है। आपके पहले पिछली बार जिन लोगों ने करवाया है या जो लोग करवा चुके हैं या जिन लोग का हो चुका है उनको पता होगा कि कैसे होता है। कुछ नहीं करना है, तहसीलदार महोदय की आईडी पे जाना है, डिजिटल क्रॉप सर्वे का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर डीसीएस पेमेंट एलवाई का ऑप्शन है। आप जायद लिखा होगा अभी वहाँ पर, जैसे ही आप ओपन करेंगे आप वहाँ फसल चुन लीजिए रबी 2024-25 की, सर्च कर दीजिए। लंबित यदि आप यहाँ पर चुनते, कई लोग लंबित चुनते हैं, सर्च करते हैं तो बोलते हैं नो रिकॉर्ड फाउंड, तो वो बोल देते हैं हमारे यहाँ कुछ पेंडिंग नहीं है। आप यहाँ पर लंबित ना करके डायरेक्ट सभी सिलेक्ट करें। सभी सिलेक्ट करेंगे तो आपको तहसील, सर्वेयर की आईडी, ठीक है, उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर, उसके द्वारा किए गए गांव, उसके द्वारा किए गए पूर्ण खसरे और स्वीकृत खसरे। स्वीकृत खसरे यानी जो पटवारी जी ने फसलों पर खसरे स्वीकार किए हैं, कुछ की संख्या कम होगी। कम क्यों होगी? मान लीजिए आपने 150 खसरों में फसल लगाई थी लेकिन पटवारी जी ने जांच की तो 140 में ही निकली, तो 10 खसरे उन्हें निरस्त कर दिए होंगे, तो यहाँ पर केवल 140 ही आएंगे फिर फसल वाले। ठीक है? तो वो भी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सत्यापन की स्थिति लंबित और फॉरवर्डेड। ठीक है? ये शासन को फॉरवर्ड कर दिया गया भुगतान हेतु। तो ये इस तरीके से इसकी राशि ये आ रही है 1464। कैसे आ रही, क्या आ रही है? इसके लिए आपने क्या किया, हमने क्लिक किया किस पे? इस गांव की संख्या पे। इस एक पर हमने जैसे ही क्लिक किया, ये देखिए सर्वेयर का आईडी आ गई, भुगतान हेतु राशि आ गई, तहसील आ गई। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राम, ग्राम का कोड, खसरा नंबर, भूमि स्वामी, है ना? और रिक्त भूमि है तो 0, एक फसल है तो 8 रुपए, और आगे जाके नीचे हम जाकर देखेंगे तो कुछ में 2 फसल होंगी तो उसमें भी 10 रुपए या 12 रुपए या 14 रुपए भी होगा। ठीक है? तो ये देखिए इस तरीके से जैसे ही आप सबसे नीचे जाएंगे पूरी खसरों के सबसे नीचे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रति सर्वे का आपको अधिकतम 14 रुपए मिलेगा। 14 रुपए कैसे? एक खसरे का 8 रुपए, इसके अतिरिक्त 3 फसल और होंगी एक खसरे में, एक खसरे में एक फसल का 8 रुपए, और एक खसरे में एक फसल से ज्यादा होंगी यदि मान लीजिए 3 फसल है, मान लीजिए उसने रबी में गेहूं भी बोया था, उसके बाद राई सरसों भी बोया था, राई सरसों के साथ उसने वहाँ पर मसूर भी बोया था, मसूर के साथ उसने कुछ सब्जी भी लगाई थी, और सब्जी के साथ उसने क्या किया था, हल्दी भी लगा दी थी। ठीक है? इस तरीके से 5 फसल उसने लगाई थी, आपने 5 की एंट्री की, लेकिन सरकार ने केवल 4 फसलों का यानी एक मुख्य फसल और 3 अतिरिक्त फसलों के हिसाब से उसको 14 रुपए दिए होंगे उस व्यक्ति को, उस पर्टिकुलर खसरे के लिए। ठीक है? और राशि केवल कब मिलेगी? फसल की जानकारी पर ही मिलेगी, यानी कि पार्सल खसरा, फोटो और जियो फेंस, यानी उस जगह पर जाकर फोटो खींची है यदि आपने खसरे की तो ही आपको उसका भुगतान होगा। ऐसा शासन ने पिछली बार भी निर्देश दिए थे, और अभी भी इन्होंने संशोधन ना करके वही निर्देश दिए। शासन संशोधन अपने स्तर पे करेगी यदि उनको आवश्यक लगेगा, जैसा आप लोगों ने मांग भी की थी कि रिक्त फसल देखने के लिए तो मौके पर जाना ही पड़ता है। ठीक है? इस तरीके से जैसे ही ये चीजें हैं इसके बाद वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई आप करेंगे, यहाँ पर ये मैसेज आ जाएगा कि रिकॉर्ड सफलतापूर्वक क्या हो गया, सत्यापित कर दिया गया है। ठीक है? तो भुगतान की प्रक्रिया के लिए डेटा अग्रेषित करें यानी फॉरवर्ड करें। ओके पे क्लिक किया हमने। अब आप देखेंगे पहले ये जो दिख रही थी हमको लिस्ट, ठीक है, इस लिस्ट में फॉरवर्डेड था दिख रहा था और पेंडिंग दिख रहा था, यहाँ पर कुछ भी एक्टिवेट नहीं था। अब जैसे हमने इसको क्लिक किया, ओके किया, ये देखिए ये एक्टिवेट हो गया। ठीक है? ये फॉरवर्डेड और अभी भी पेंडिंग दिख रहा है लेकिन ये क्लिक हो गया। इस पर हम क्लिक करेंगे, सबसे नीचे एक ऑप्शन आ जाएगा, जैसे हमने इस पर टिक किया सबसे नीचे क्या ऑप्शन आ जाएगा, फॉरवर्ड का। ठीक है? इसको हमने सिलेक्ट करके फॉरवर्ड कर दिया। ठीक है? हम चाहें तो इकट्ठे पूरे गांव के कर लें और फिर आखिरी में भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। फॉरवर्ड सिलेक्टेड पे क्लिक किया, प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग होगी, ये देखिए फॉरवर्ड हो गया। जैसे ये फॉरवर्ड हुआ आप ये देख सकते हैं ये फॉरवर्डेड फॉरवर्डेड। ठीक है? यानी कि ये फॉरवर्ड हो गया, यानी ये भुगतान के लिए चला गया। तो बस ऐसे ही यही प्रक्रिया अपनानी है हमको, और पिछली बार की तरह यही प्रक्रिया फिर से अपना सकते हैं। आप बता सकते हैं आपकी तहसीलों पे, कोशिश करें अपनी अपनी तहसीलों पे बात करके इकट्ठे इसको सत्यापित करा लें। रही बात आपके वेतन की, तो मैंने वेतन के लिए बता दिया है कि जैसा जानकारी, अंतिम जानकारी जो हमको मिली है वो यही है कि जून के प्रथम 15 दिनों में, है ना, प्रथम हफ्ते में नहीं, प्रथम 15 दिनों में आपका बजट आ जाएगा। उसके बाद ही आपके खरीफ की गिरदावरी का नोटिफिकेशन जारी होगा। ठीक है? बजट आ जाएगा, बिल लग जाएगा, और बिल इस बार संभावना है कि इस बार सभी लोगों के लिए पर्याप्त बजट आएगा ताकि आपकी सभी लोगों का भुगतान समय से हो सके। तो 3 जो आपकी वेतन है, 3 जो मानदेय हैं उन तीनों का भुगतान होने की संभावना है। ठीक है? तो आशा करते हैं आप लोग थोड़ा-सा हिम्मत बनाकर इसको इसको समय से करवा लेंगे ताकि आपका सबका समय से भुगतान हो सके।
जल्दी मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, जिसमें हम आपको और कोई नई जानकारी आपको दे पाएँगे, जिससे आपका सहयोग हो सके। जय हिंद।